गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्राधिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजौ पंचवक्तम। प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से ये लंका दहन का सुंदर प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। विकल महाराज की स्वर में। उधर सुग्रीव राजा बन बैठे। सुग्रीव को राजा बना दिया गया, बाली को समाप्त कर दिया गया। लक्ष्मण बरसाया गई। राम और लक्ष्मण शिला पर बैठे हुए गगन मंडल में देखा बादलों का समूह, तो कहने लगे लक्ष्मण लक्ष्मण बरसाया गई। गरज उठे घनघोर सीता सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मोर। लक्ष्मण देखो तो बिजली को और क्या चमक चमक छिप जाती है। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। और जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की और दृढ़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं। और दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। और घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रिया ही ने डरे पत मन मोरा। क्योंकि दामिनी दमक रही घन माही खल की प्रीत यथा थिर नाही। बूंद अगाध सहाई गिर कैसे खल के बचन संत सहे जैसे। लक्ष्मण जानकी के बिना मेरा मन डर रहा है। इन बादलों को देखकर ये घन गर्जना कर कर मुझे डराना चाहते हैं। ये बादल से मिटे जल भर ही तलावा जिम सद गुण साजन पहियावा। लेकिन उस सुग्रीव को देखो जिसको मैंने राजा बना दिया। मेरी ये शर्त थी कि काम हमारा तुम करो बनाओगे और हम तुम्हारा काम बनाएंगे। हमने तो उसका काम बना दिया कि सुग्रीव बहु सुधी मोर बिसारी पावा राज को से पुर नारी। पावा राज मैंने उसका काम बना दिया। राज मिल गया उसे, राजकोष मिल गया, उसकी नारी मैंने दिला दी। लेकिन मुझे मेरी चिंता नहीं रही। मैं कब से यहाँ पर पड़ा हूँ, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए लक्ष्मण जय सायक मारा में बाली जय सरहनो मूल तय काली जय सर
सुग्रीव के पास कह देना, जिस सर से मैंने बाली को मारा है उस सर से मैं कल सुग्रीव को भी मार दूंगा। हम इसकी परवाह भी नहीं करेंगे। जिस पेड़ को हम लगाना जानते हैं उसको हम काट भी सकते हैं, ध्यान करना। जाओ लक्ष्मण। प्रिय बंधुओं, इतना श्री राम जी ने जब कहा लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनते ही बोले हैं लक्ष्मण, सुनते ही बोले हैं लक्ष्मण, और मैं पंपापुर को जाता हूँ और उस मतवाले को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। मैं उसे बता दूंगा कि यारी में होशियारी कैसी होती है। मैंने कहा था यारी वो न्यारी यारी है कि यारी में होशियारी की तैयारी आरी बन जाती है, लेकिन उसने वही किया जिसे मुझे आशा नहीं थी। मैं उसे बता दूंगा, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। अरे जो झूठा बनकर बैठा है और उसका सब गर्व मिटा दूंगा, जो राजा बनकर बैठा है। पंपापुर में लखन जी पहुंच गए तत्काल। उसी समय लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष पर बाण चढ़ाकर। राम ने कह दिया था कि वो मेरा आखिर मित्र है, मैं उसकी बात को सुनना चाहता हूं लक्ष्मण, केवल उसके पकड़कर मेरे पास लाओ, उसे मारना मत। तो लक्ष्मण जैसे ही पहुंचे धनुष पर अग्निबाण रखकर तो कहने लगे सुग्रीव से आंखें करके लाल। सुग्रीव ने जब देखा लक्ष्मण को तो अपनी गलती की क्षमा मांग रहा है और वानर सेना के साथ श्री राम के पास सुग्रीव आकर चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, क्या कहने लगा, हाथ जोड़कर सुग्रीव जी राम के चरणों में विनय करने लगे, कहने लगे कि माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। और माया के चक्कर में पड़कर और मेरी दुर्दशा हो गई है। नारी पे मोहित हो करके वृद्धि संपूर्ण खो गई है। नारी पे मोहित हो करके अरे बुद्धि संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी बर जग में।
कहने लगा कि रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, और चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। चाहे ये सुनकर, ऐसे विचारों को सुनकर राम जी द्रवित हो उठे और राम जी ने कहा कि आखिर मेरा मित्र ही तो है ये। देख दशा सुग्रीव की, उलक उठे भगवान, और भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। मेरे मित्र सुग्रीव, तुम दुखी मत हो, अब मत रो और मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम, और मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम, और जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो, यद्यपि तुमने गलती की है मित्र सुग्रीव, तुमने हमारी चिंता नहीं की, लेकिन तुमने एहसास कर लिया है कि मैंने गलती की है, तो सुबह से भूला जो शाम को वापस आ जाए वो भूला नहीं कहलाता है। अब दर्शन चाहे परसों में हो, अनुराग नहीं कम होता है, पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई, और सीता का जिससे पता लगे, और सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई, अब सोई यतन करो मन लाई, और यही प्रकार सीता सुध पाई। अब ऐसा यत्न करो कि जानकी की सुध का काम प्रारंभ हो जाए। जानकी मेरी जान है, जानकी के बिना मैं जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, हनुमान वानरों को जहां तहां भेजकर सीता की सुध का काम प्रारंभ हो जाए। सुग्रीव ने निर्देश दिया, सभी वानर जहां तहां चले गए। श्री हनुमान जी राम जी के चरणों में आकर प्रणाम करके बैठ गए। तो राम जी ने हनुमान से कहा, प्रिय हनुमान, सब प्रकार उनकी कुशल पूछे, और मेरी फिर दशा सुना देना। जानकी तुम्हें मिल जाए तो सब प्रकार से कुशल पूछना है और मेरी दशा का वर्णन कर देना। मैं किस प्रकार जानकी के बिना जी रहा हूं, और निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उन्हें बंधा देना।
उनकी ही मणिमुदरी है ये उनकी मणिमुदरी है। जब केवट को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था तो जानकी ने अपनी मणिमुदरी उतार कर मुझे दे दी थी। वो अब तक मेरे पास है क्योंकि केवट ने ली नहीं थी। और ये मणिमुदरी माया के द्वारा भी नहीं रची जा सकती है। जानकी की मुंह दिखाई में मां गिरजा ने उन्हें प्रदान की थी, इसलिए ये दोबारा कहीं माया के द्वारा बन भी नहीं सकती है। उनकी ही मणिमुदरी है ये, बजरंग उन्हें देते आना। लेकिन एक बात जरूर है, जानकी को जब तुम ये बताओगे कि राम ने हमें भेजा है तो जानकी तुम्हारी बातों पर विश्वास कतई नहीं करेगी, क्योंकि लंका में वो किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर रही होगी। रावण ने वेश बदलकर उनका हरण किया है तो सभी को वो माया भी मान रही है। इसलिए तुम्हारे कहने पर भी, क्योंकि तुम्हें जीवन में जानकी ने कभी देखा नहीं और जानकी से कभी तुम्हारी चर्चा भी हमने नहीं की, इसलिए जानकी को क्या मालूम कि हनुमान कौन है, इसलिए तुम्हारी बातों पर कतई विश्वास नहीं करेगी। अब विश्वास के लिए हमारी बात सुनो कि उनकी ही ये मणिमुदरी है, हनुमान उन्हें देते आना। और मुझे तसल्ली हो जाए तो मेरे लिए भी प्रेमोपहार लौटती बार लेके आना। मुझे तसल्ली हो जाए, मेरे लिए कुछ उपहार लेकर तुम्हें आना है हनुमान, इतना ध्यान करना। अरे जाते जाते ये सुन ले हनुमान बानी, अरे जाते जाते ये सुन ले हनुमान बानी। ले जाओ मुंदरिया हनुमान ज्ञानी, ले जाओ मुंदरिया हनुमान ज्ञानी ले। और जाते जाते ये सुन ले हनुमान बानी, अरे जाते जाते ये सुन ले हनुमान बानी के ले। और ले जाओ मुंदरिया हनुमान ज्ञानी, ले जाओ मुंदरिया हनुमान ज्ञानी ले। सीता अगर मिल जाए तो देना उन्हें समझाए, और दल बल का परिचय उन्हें फिर देना बतलाए। बतला देना, जानकी चिंता में होगी कि लंका में असंख्य निशाचर हैं और हमारे स्वामी केवल 2 भाई हैं, चिंतित रह रही होगी तो उन्हें बता देना कि हमारे पास भी असंख्य वानर सेना है, बता देना। इसलिए सीता घर मिल जाए तो दीजिए उन्हें समझाए, और दल बल का परिचय देखो उनको देना बतलाए। और कैसा बनता है दशकंधर अभिमानी, और कैसी करता है रावण वो मनमानी के दे। और ले जाओ मुंदरिया हनुमान ज्ञानी ले। एक प्रकार से नहीं, बहु प्रकार सीता है समझायऊ, बहुत प्रकार से जानकी को समझाना। और कहे बल बिरह बेग तुम आयऊ, बिरह बेग, बिरह का वर्णन, बल का वर्णन, कहे बल बिरह बेग, बता देना कि मैं किस प्रकार जी रहा हूं। उनकी याद में एक एक पल उनकी प्रतीक्षा में है। वो ये समझ रही होगी कि राम ने अब तक मेरे लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, कहना उसी दिन से प्रयासरत हैं, कह देना। इसलिए इतना सुनकर श्री हनुमान जी प्रस्थान कर गए, प्रणाम करके प्रस्थान कर गए।
सारी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई हनुमान जी के साथ, और एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज जटायु के भाई संपाति की थी। संपाति ने देखा, कर ये तो मेरे लिए भोजन आ गया, भालू बानरों का भोजन, और कहने लगा मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूं, भरपेट भोजन भी नहीं पाया है, ईश्वर ने मेरे लिए भोजन भेज दिया है। यह सुनकर सन्नाटा सा छा गया, सुनकर ये तकदीर एक दूसरे से कहें, फूट गई तकदीर। सभी बंदर कहने लगे कि किस काम से निकले थे और क्या हो गया। तभी अंगद उसके भाई जटायु की कथा सुनाने लगे कि एक पक्षी वो था और एक पक्षी ये है, उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और ये किए। तो संपाति कहने लगे, तब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के में भी आता काम। क्योंकि जटायु की जब कथा सुनाई उन्होंने अंगद ने, तो संपाति ने कहा कि जटायु तुम जो चर्चा कर रहे हो वो तो मेरा भाई था, क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि उन प्राणों का बलिदान कर दिया दूसरे के लिए। संपाति कहने लगे मैंने अपना जीवन यूं ही बेकार कर दिया, मैं श्री राम जी के काम आ जाता तो कितना जीवन धन्य हो जाता। तब संपाति अपनी गीत दृष्टि से देखकर बताने लगा कि सुनो मेरी बात। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहां रहे रावण सहज आशंका। तहां अशोक उपवन जहां रहाई, त्रिकूट के ऊपर लंका बसी है, और तो लंका में तहां अशोक, एक अशोक वन है, तहां अशोक उपवन जहां रहाई, और सीता बैठ सोच रथ आहाई। सीता वहीं पर बैठी है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरी बहुत दूर दृष्टि है, मैं देख रहा हूं कि जानकी वहां पर बैठी है अशोक वन में, अशोक वाटिका।